नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सांवली लड़की की दर्द भरी कहानी है। जिस लड़की को बहू बनाने से पहले सास मुंह बिचकाती रही, उसकी कामयाबी को देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज फिर वो कोने में खड़ी हो उन दोनों को प्यार करते देख रही थी। उसका मन भी करता कोई उसकी तारीफ करे, उसको भी चिट्ठी लिख कर दे, पर वो जानती थी कि उसका रूप ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सांवली काया, उस पर नाक नक्श भी कुछ खास नहीं। अब तो वो शीशा तक ना देखती, बस अपने को पढ़ाई में उलझा कर रखती। पर हद तब हो जाती है जब उसकी खास सहेली उसके साथ अपने प्रेमी से मिलती है और वो पीठ किए सब सुनती है। उसका प्रेमी उसकी ही क्लास का सबसे होशियार और स्मार्ट लड़का है और उसकी सहेली रूप की रानी है। पता नहीं कैसे दोनों पक्की सहेली बन गई। जब साथ चलती तो सबकी निगाहें उसकी सहेली को ही निहारती और वो खुद को समेटे रहती। आज फिर दोनों प्यार की बातों में लगे थे और वो किताबों में घुसने का नाटक कर रही थी। उन दोनों की बातें वो आसानी से सुन पा रही थी। दोनों के हाथ टकरा रहे थे और वो चुपके से दोनों को बार बार देखती, पर इस बार वो पकड़ी गई। उसके प्रेमी की नजर उस पर पड़ी और वो सकपका गई। पर ये क्या, वो तो उसे देख मुस्कुरा रहा था या शायद उसका मजाक बना रहा था। वो असहज हो रही थी और उठ करके जाने को हुई, पर उसकी आवाज कानों में पड़ी, नंदनी। वो जड़वत हो गई। किसी लड़के ने पहली बार शायद उसे पुकारा होगा। वो भागकर उसके पास आया। नंदनी, कहाँ जा रही हो? अरे शिवानी, उसकी सहेली, अकेले कैसे जाएगी? वो उसके चेहरे को पहली बार इतने पास से देख रही थी और देखती ही रह गई। पर वो बोला, नंदू रुक जा। नंदू, ये तो पापा के अलावा किसी ने पुकारा ही नहीं था। वो उसकी आंखों में देख रही थी और वो रुकने का आग्रह कर रहा था। वो मना ना कर पाई, बोली, बस 10 मिनट। नंदनी को सबके माता पिता पसंद करते, वो भी बहुत समझदार, इसलिए सब उसके साथ अपने बच्चों को जाने की इजाजत दे देते थे। शिवानी नंदनी के घर का बहाना कर मानिक शिवानी का प्रेमी से मिलती। अरे नंदनी उन दोनों को चाहकर भी मना ना कर पाती थी, पर अब बहुत हुआ। नंदनी ने सोच लिया था कि अब से वो शिवानी को साफ साफ बोल देगी कि उससे अब नहीं हो पाएगा। वो इसी उलझन में थी कि मानिक ने उसके पास आकर कहा, थैंक यू नंदू, और उसका हाथ चूम लिया। वो कभी अपने हाथ को तो कभी मानिक को देखती, जो मस्ती में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वह निशब्द थी। शिवानी ने उसे हिलाया, मैडम घर नहीं चलना है क्या? नंदनी खामोश सी चल दी। शिवानी मानिक की बातें उसको बताती और वो अपनी ही दुनिया में थी। शिवानी ने उसे टोका, ओए क्या हुआ? कुछ सुन भी रही हो कि नहीं? और हाँ सुन, केमिस्ट्री के नोट्स बना देना। अक्सर ही ये होता था। शिवानी पढ़ती लिखती तो थी नहीं, सारी हेल्प नंदनी से लेती थी। वो सर को हिलाकर चुपचाप चलती रही। घर आकर के वो बार बार अपने हाथ को देखती। पहली बार किसी ने उसे चूमा था। वो क्या मानिक के मन में? नहीं तो शिवानी से प्यार। पर शिवानी को तो कईयों को यूं ही घुमाती है। वो आज बरसों बाद शीशे के सामने बैठ गई, खुद को अवलोकन कर रही हो, पर निराशा ही हाथ लगी। कहाँ शिवानी और कहाँ ओ? पापा की आवाज कानों में पड़ी, नंदू। पूरी दुनिया में पापा ही उसको इस नाम से बुलाते थे और आज मानिक ने भी। वो उलझनों में उलझती गई कि पापा का स्पर्श सर पर महसूस हुआ। उसकी आंखें छलक गई। पापा, मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? आप और मम्मा तो नहीं हो, ना ही चिंटू है।
फिर मैं ही क्यों? पापा वही रटा रटाया जवाब देते, मेरी गुड़िया तो लाखों में एक है, किसकी मजाल है जो उसको कुछ बोले। और वे हमेशा की तरह पापा से लिपट जाती। एक यही जगह थी जहां उसे सुकून मिलता था, जहां वो परी थी, अपने पापा की परी। वो अक्सर सोचती, काश सारी दुनिया के लोग पापा की तरह ही सोचें, काश सबको वो परी लगे। पर ऐसा नहीं था। सब उसकी दोस्ती तो करते, पर काम निकलते ही कन्नी काट लेते थे। कितनों के नोट्स बनाए, कितनों की कॉपी लिखी, कितनों का साथ देती, पर सब बेकार। हाँ, शिवानी से उसकी दोस्ती 7 साल से चल रही थी। वो उसे औरों सी ना लगती थी। हाँ, पर शिवानी किसी के साथ सीरियस ना थी, मानिक के साथ भी नहीं। वो सब के साथ मजे लेती। अपनी खूबसूरती का उसे बड़ा घमंड था। रात वो सो नहीं पाई, बार बार अपने हाथ को देखती। आज उससे पढ़ा भी ना गया। सुबह जब कॉलेज गई तो मानिक को देख नजरें फेरने लगी, जैसे सच में उसे मानिक से। मानिक ने ही टोका, ओए नंदू कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठाती? ना मेरा ना शिवानी का। अरे आज का प्लान बनाया था कॉलेज के बाद का, नंदनी चौकी। फोन? अरे फोन तो वो घर ही भूल गई है। अरे कोई बात नहीं, मेरे फोन से फोन कर दे अपने घर पे, और शिवानी के घर पर भी एक्स्ट्रा क्लास है, लेट हो जाएंगे। उसने फोन पकड़ाया, उसकी उंगलियां फिर हाथों से टकराई और फोन नीचे गिर गया। दोनों ही फोन लेने झुके कि सर टकरा गए। दोनों ही की नजरें मिली और मानिक ही बोला, जल्दी कर शिवानी वेट कर रही है। ओहो, मानो नींद से जागी हो। ये कौन सा सपना वो देखने लगी? किस फिल्म का सीन देख रही है? यहाँ कुछ नहीं है। वो खुद पर मुस्कुरा रही है और पापा को फोन करने लगी। वह पापा को फोन करने लगी, तभी मानिक के हाथ पकड़ उसे घसीट लिए, चल जल्दी। और नंदनी और मानिक दोनों शिवानी को लेकर के चल दिए। वह आज खुश थी। मानिक का साथ उसे भाने लगा था, कुछ पल ही सही, पर उसे पता था कि जो उसके दिल में पनप रहा है वह एक भ्रम ही है। मानिक शिवानी से प्यार करता है, वह तो बस एक जरिया है दोनों को मिलाने भर का। नंदनी को इस भ्रम से प्यार होता जा रहा था। वह चाहती थी यह भ्रम लंबा चलता रहे और इसी भ्रम में वह जिंदगी गुजार दे। नंदनी की सोच तब टूटी जब शाम के 6 बज गए। घर जाने का समय हो गया था। अब यह आए दिन की बात होने लगी थी। वह खुशी से उन दोनों के प्लान का हिस्सा बनने लगी, या यूं कहें इंतजार करने लगी। धीरे धीरे उसे मानिक को जानने का मौका भी मिलने लगा। वह सच में शिवानी से प्यार करता था, पर शिवानी, उसे लगता कि वो शिवानी बन जाए और मानिक उसे प्यार करे, पर वह तो शिवानी के आसपास भी ना थी। उसे कभी कभार शिवानी से जलन भी होती थी। उसने एक बार समझाया भी था शिवानी को कि मानिक सच में उसे चाहता है और वह उसके साथ खिलवाड़ मत करे। और शिवानी ने भी कह दिया था, बड़ा दर्द हो रहा है उसके लिए, तू शादी कर ले ना। उस दिन नंदनी के ओंठ भी कह उठे, काश कर पाती। शिवानी अपने गुरूर में इतना मस्त थी कि उसे नंदनी के शब्द सुनाई ही ना दिए। कॉलेज का आखिरी साल भी आ गया। इसके बाद सबकी राहें जुदा होने वाली थी। कोई नौकरी तो कोई शादी तो कोई आगे की पढ़ाई जाने वाला था। सबकी जिंदगी के अपने अपने प्लान थे। नंदनी तो बनी ही पढ़ने के लिए थी, या यूं कहें इसके अलावा उसके पास कोई चारा ही ना था। शिवानी तो किसी रईस से शादी कर सेटल होना चाहती थी और मानिक कभी कुछ बताता ही नहीं था। और नंदनी को बताए भी क्यों? नंदनी ने एक बार पूछा, तुम आगे क्या करना चाहती हो? तो उसने कहा था, सीक्रेट है यह तो। सबके जुदा होने का समय आ गया था। नंदनी आज बहुत उदास थी। अब उसे डर था कि मानिक से वह अब मिल भी पाएगी कि नहीं, पर मानिक उसका था ही कौन? एक भ्रम ही तो था। उसे इस भ्रम से निकलना ही होगा। उसका एडमिशन भी ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया था और वह ऑस्ट्रेलिया चली गई। शायद इन सब से दूर वह खुद भी जाना चाहती थी। नंदनी चली गई सबसे दूर। अपने पापा की परी आज उड़ चली। हसीन यादें तो थी नहीं उसके पास जिन्हें वह साथ ले जाती। कुछ पल मानिक, पापा और शिवानी के साथ के थे, उन्हें ही वह समेटे थी।
पापा से पहली बार वह दूर जा रही थी। पूरी दुनिया में एक पापा ही थे जिनके लिए वह जीना चाहती थी, उनके सपनों को पूरा करना चाहती थी। उनके चेहरे को देख ही वह खुश हो पाती थी, वरना इस दुनिया ने तो कदम कदम पर उसे एहसास कराया था कि वह सुंदर नहीं है। यह दुनिया आज भी देह की सुंदरता को ही प्राथमिकता देती है, मन की सुंदरता तक पहुंचने का किसी ने प्रयास ही ना किया था। पापा कि नंदू आज बहुत दूर पहुंच गई थी। उसे पापा के सपनों को पूरा करना था। इसके अलावा उसके पास अपना कोई सपना या अपना था ही नहीं। पापा का एक दिन फोन आया कि शिवानी की शादी शारदा ज्वेलर्स के बेटे से हो गई है। उसे कोई आश्चर्य न हुआ, वह जानती थी कि शिवानी किसी रईस से ही शादी करेगी। पर मानिक, वह बहुत दुखी हुआ होगा। उसने मानिक को फोन करने की भी सोची, पर हाथों को रोक लिया। नहीं, जिस डगर जाना ही नहीं, वहां की खबर क्या रखनी है। 3 साल का वक्त गुजर चुका था। नंदनी की मास्टर डिग्री पूरी हो चुकी थी और जॉब का 1 साल का अनुभव भी मिल गया था, पर अब मन ना लगता था। पापा के बिना नहीं रह पा रही थी वह। पापा के बार बार के आग्रह पर वह भारत लौट ही आई। सोचा यहीं आकर के अपनी IT कंपनी खोलेगी। अच्छा खासा उसने 1 साल में कमा लिया था। भारत की जमीन पर आते ही उसे अपनेपन का एहसास होने लगा था। पापा की मुस्कान लौट आई थी। चिंटू मम्मी बहुत खुश थे। नंदनी आज अपने ही घर मेहमान लग रही थी। सब उसकी पसंद का ख्याल रख रहे थे। राजमा चावल, गाजर का हलवा, कचौड़ी, आज सब उसकी ही पसंद का था। माँ और चिंटू सो गए तो पापा उसके पास आकर के बैठ गए। नंदू, तू खुश तो है ना भारत आकर? पापा बोले। पता नहीं पापा, पर आपके पास आकर बहुत खुश हूँ। वह अपने पापा के सीने से लग गई। पापा उसके सर पर हाथ फेरने लगे और वह आज बरसों के बाद चैन से सो पाई थी। 1 सप्ताह नंदनी को आए हो गया था। शिवानी का पता ना चला, शायद उसका नंबर बदल गया था। नंदनी अपने कंपनी में ऐसे उलझी कि दिन रात का ठिकाना ना रहा। पापा और चिंटू ने भी कोई कसर ना छोड़ी और आखिरकार 3 महीने की मेहनत रंग लाई। नंदू ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, 10 लोगों का स्टाफ भी रख लिया। अभी कमाई ना होती, पर सबकी सैलरी निकल ही रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर नंदनी को लगा कि वह सब कुछ नहीं संभाल पा रही है। उसे किसी अनुभवी इंसान की जरूरत है जिसकी पकड़ सभी कंपनियों पर हो। अभी भारत के बाजार से वह अनजान थी। उसे लगा कोई ऐसा हो जो उसे तजुर्बा दे सके। उसने पापा से बात की तो पापा ने कहा, सही कह रही हो, ऐसा कर, एक ऐड डाल दे और किसी को CEO की पोस्ट के लिए हायर कर। नंदनी को प्रस्ताव अच्छा लगा। अच्छी सैलरी देख बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया, पर नंदनी को किसी में वह बात ना दिखाई दी। फिर एक रिज्यूम पर उसकी आंख ठहर गई। मानिक मल्होत्रा। मानिक मल्होत्रा का नाम देख नंदनी पुरानी यादों में खो गई। सब कुछ चलचित्र की तरह उसके सामने चलने लगा। तो क्या यह वही मानिक होगा? क्या वो मानिक को फिर से मिल पाएगी? यह एहसास ही उसे गुदगुदा रहा था। अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर उसने रिज्यूम पर दिए नंबर पर कॉल किया और उसे बुला लिया। आज मानिक सच में उसके सामने था। वह मानिक को देख बहुत खुश थी और वह और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया था। मानिक ने ही बात छेड़ी। नंदू, मैं जानता था यह तेरी कंपनी है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अंकल ने मुझे सब बता दिया था कि तुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो आज तेरा कर्जा उतारने आ गया हूँ। तूने मेरी पहले बहुत मदद की है। तू ठीक समझे तो मुझे रख ले, और हाँ, पहले मेरा इंटरव्यू जरूर ले ले। नंदनी मानिक को देखे जा रही थी। वह अभी भी उसे नहीं भूला था, पर शिवानी, उसने अभी बात करना ठीक ना समझा। हाँ, मानिक को नौकरी मिल गई और नंदनी को साथी। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जा रहा था, स्टाफ भी बढ़ाना पड़ा था। मानिक नंदनी की कंपनी को अपना ही समझकर काम करता। दोनों की दोस्ती तो थी ही, पर अब पक्के दोस्त बन गए थे। नंदनी अक्सर मानिक से पर्सनल होना चाहती थी, पर मानिक ने एक दूरी बना रखी थी। अब मानिक का घर पर भी आना जाना होने लगा था। माँ के हाथ के पराठे और कचौड़ी मानिक को बहुत पसंद थी। पापा भी मानिक को बहुत पसंद करते थे। एक दिन पापा उसके सर पर हाथ रख कर बोले, बेटा मानिक बहुत अच्छा लड़का है,
कहो तो उसके माँ बाप से रिश्ते की बात चलाएं। नंदनी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? नंदनी पापा को कैसे बताती? बस इतना ही बोली, पापा अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी से जिम्मेदारियों में नहीं बंधना चाहती हूँ। पापा तो चले गए पर नंदनी को सोचने पर मजबूर कर गए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका बरसों का देखा सपना सच हो सकता है? क्या मेरे जैसी सांवली से? इतने सारे सवालों के जवाब के घेरे में नंदनी फंसती चली गई और सो गई। सुबह जब वो आपस में टकराए तो नंदनी उसे निहारने लगी। मानिक ने ही टोका, नंदनी जी काम कर लें। नंदनी ने मस्ती के अंदाज में कहा, आज काम का मन नहीं है, कहीं चलें, मूवी, बाहर ही लंच करें। मानिक उसको देख रहा था कि कौन सा रूप है ये नंदनी का, पर मना ना कर पाया। आज दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे, कितने हसीन पल थे। मानिक आज बताता रहा और नंदनी सुनती रही। तेरे जाने के बाद मैं भी दूसरे शहर मास्टर डिग्री के लिए चला गया। पहले तो शिवानी से फोन पर बात हो जाया करती थी, फिर समय के साथ कम होती गई और फिर एक दिन उसने अपनी शादी का कार्ड डाला। नंदनी बोली, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा, गुस्सा भी आया होगा। हाँ आया तो था, पर उसने कभी शादी का वादा किया ही नहीं था और शायद मैं भी उसके रूप के आकर्षण से ही बंधा था। उससे फिर कभी बात ही नहीं हुई। नंदनी ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, नहीं, कभी नहीं। मानिक शायद उन पलों को याद नहीं करना चाहता था। पर तू बता, तेरा क्या इरादा है? कौन आएगा जो मेरी नंदू को उड़ा करके ले जाएगा? नंदनी उसकी आंखों में देख कर बोली, कोई आता ही नहीं है। मानिक ही हंस करके बोला, मैडम किसी को आने दो तब ना। लगा दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे और दर्द के साथी बनने को तैयार बैठे थे। अब अक्सर दोनों ही शाम बाहर गुजारने लगे। दोनों ही अपने अपने दर्द से गुजर रहे थे और उम्र के उस दौर में थे जहां जीवन साथी की दरकार होने लगती है, पर पहल कोई नहीं कर पा रहा था। नंदनी को डर था कहीं मानिक उसे रिजेक्ट ना कर दे। मानिक शायद संकोच में था कि नंदनी उसके अतीत को जानती है, उस पर उसे विश्वास होगा या नहीं। समय के साथ सारे बादल छंट रहे थे। नंदनी के पापा की पहल से दोनों ने रिश्ते के लिए मंजूरी भी दे दी। नंदनी महसूस करती कि मानिक के अंदर उसके लिए वो दीवानगी नहीं है जो शिवानी के लिए थी। क्या मानिक सिर्फ समझौता कर रहा है उसके साथ? क्या उसके दिल में उसके लिए जज्बात नहीं है? फिर सोचती वो फिर ज्यादा ही सोच रही है। दोनों की रिंग सेरेमनी होने वाली थी। नंदनी बहुत खुश थी, पर मानिक को देख लगता कि शायद वह इस रिश्ते से इतना उत्साहित नहीं है। दोनों अपनी अंगूठी लेने ज्वेलर्स के पास गए। शहर का सबसे मशहूर शारदा ज्वेलर्स ही था। वहां जाकर के दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे, यहाँ तो शिवानी की शादी हुई थी। दोनों अंगूठियां पसंद कर ही रहे थे, तभी एक जानी पहचान आवाज से तो दोनों पीछे मुड़े। सामने शिवानी खड़ी थी। वो और भी खूबसूरत और जवान दिख रही थी। मानिक की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और नंदनी की मानिक के ऊपर से। शिवानी ने दोनों को गले से लगा लिया। उसने अपने पति से भी मिलवाया, कोल्ड ड्रिंक समोसे से सबका स्वागत भी किया और अंगूठियों पर डिस्काउंट भी मिल गया। मानिक के अंदर एकदम से ताजगी आ गई थी। शिवानी ने पूछा, यह बताओ किस खुशी में अंगूठी खरीदी जा रही है? मानिक चुप ही रहा। नंदनी ने ही कहा, हम दोनों की 2 दिन बाद रिंग सेरेमनी है। व्हाट? शिवानी चौंकी, फिर बोली, करो करो, मुझे क्या? नंदनी को समझ नहीं आया शिवानी कहना क्या चाहती है। शिवानी का नंबर लेकर के वो आ गए। किसी अनजाने भय को वो महसूस करने लगी। शिवानी से मिलना उसको अच्छा ना लगा। मानिक को उसे घूरना वो भूल नहीं पा रही थी। उसने सोचा कल वह मानिक से साफ साफ पूछ लेगी वह वाकई इस रिश्ते से बंधना चाहता है या नहीं। रात उसने करवटें बदलते ही गुजारी। सुबह की लालिमा कमरे में फैल रही थी, तभी मानिक का मैसेज आया, जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं चलना है। उसने सोचा चलो अच्छा है, वहां जाकर वो खुल करके बात कर लेगी। सनशाइन रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रुकी। सीट पहले से ही रिजर्व थी। वहां का अरेंजमेंट देखकर नंदनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने प्यार से मानिक को देखा। मानिक ने भी मुस्कुरा करके उसका हाथ थाम लिया।
तभी सामने से शिवानी को आता देख नंदनी का हाथ मानिक के हाथ से छूट गया। शिवानी बोली, यह पार्टी मेरी तरफ से है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और खैर जाने दो, चलो एंजॉय करें। नंदनी को समझ नहीं आया शिवानी क्या चाहती थी। उसने खुद को तो मानिक शिवानी को देख और उसकी बातों से लगता है वो और भी घमंडी हो गई है। नंदनी मानिक से बोली, बहुत देर हो गई है, चलें, काम भी करना है। शिवानी ने मानिक का हाथ पकड़ लिया, अभी तो मिले हो, कहाँ चल दिए? मानिक बोला, नंदू थोड़ा और रुक जाते हैं। रास्ते में नंदनी का उखड़ा मूड देख करके मानिक बोला, क्या बात है? नंदनी एक ही सांस में बोल गई, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? मानिक ने एकदम से गाड़ी में ब्रेक मारे, गाड़ी पूरा घूम गई। और वह तो अच्छा हुआ पीछे से कोई तेज रफ्तार से वाहन नहीं आ रहा था, दोनों बाल बाल बच गए। नंदनी के सर में हल्की सी चोट आई। मानिक नंदनी को डॉक्टर के पास ले गया। थोड़ी ड्रेसिंग के बाद दोनों घर आ गए। मानिक ने नंदनी को भरोसा भी दिलाया कि जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। शिवानी को देख उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है, बस और कुछ भी नहीं है। शिवानी जा चुकी थी और शादी का डिसीजन दोनों का ही है, बस उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। नंदनी को भी लगा शायद वह मानिक से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही है, उसे मानिक को समझना होगा। सगाई के दिन मानिक बहुत प्यारा लग रहा था और नंदनी भी, पर वह अपने रिंग को किसी भी फेयरनेस क्रीम से ना छुपा सकी। शिवानी भी अपने पति के साथ आई, पर वह पति को अकेला छोड़ मानिक के आसपास ही मंडरा रही थी। मानिक भी हंस हंस के उससे बात कर रहा था। नंदनी को लगता सबकी निगाहें उस पर ही हैं, मानो कह रही हों, अरे मानिक ने क्या लड़की पसंद की है, कोई मेल ही नहीं है। उसकी जिंदगी का इतना हसीन पल था, पर वह एंजॉय नहीं कर पा रही थी। दिल के कोने में कोई तो दर्द था। खैर अंगूठियां बदली गईं, तालियां भी बजी, सब खा पीकर अपने घर को भी रवाना हो गए। शिवानी भी चली गई, नंदनी और मानिक का परिवार ही बचा था। मानिक की माँ को देखकर भी लगता था कि वह भी नंदनी को पसंद नहीं करती, और उन्होंने जाहिर भी कर दिया, मेरे मानिक के पास रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, पर हम बच्चों के सामने ही हार जाते हैं। नंदनी को लगा क्या चमड़ी का रंग ही सब कुछ होता है? क्या वह औरों सी नहीं? उसके अंदर भी एक दिल है जो खूबसूरत लड़कियों की तरह ही धड़कता है, पर उसके दिल तक पहुंचने की किसी ने कोशिश भी ना की। क्यों सब तन को ही सब कुछ मान लेते हैं? वह भी किसी के प्यार पर मिटना चाहती है, उसको बाहों में भर करके जीना चाहती है, पर क्या उसका सांवला रंग उसके हाथ में था? क्या उसे इतना पढ़ लिख जाने के बावजूद भी नंदनी का सर दर्द से फटने लगा? अब वह और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लगने लगा ऐसे तो वह जिंदगी भर सुनती ही रहेगी, उसे हर कदम पर उसके रूप से ही जज किया जाएगा। हर दिन तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है। नंदू पापा की आवाज से वह अपनी सोच से बाहर निकली। बस एक ही आवाज के लिए वह जी रही थी, इस इंसान ने ही उसे अपनाया था। वह जैसी भी थी, पापा के नज़र में उसने कभी कोई शिकायत नहीं देखी थी। आज पापा ने फिर पूछा, नंदू तू खुश तो है ना? और वह बोली, पता नहीं पापा। पापा ने कहा, बेटा यह दुनिया ऐसी ही है, इसे तुम जैसा दिखाओगे यह तुम्हें वैसा ही दिखेगी। तू बार बार क्यों सोचती है कि तू सुंदर नहीं है? नंदू तू सोच, तू दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। मानिक क्या तुझे पाकर कोई भी खुद को खुशनसीब समझेगा? खुद को कभी कमजोर ना समझना। और हाँ, एक बात और, किसी को कहीं शब्द को अपने ऊपर मत लेना। लोग जो बोलते हैं वह अपनी औकात से बोलते हैं, तो खुद को कमजोर मत होने देना। लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर जब तक तू नहीं चाहेगी लोग तुझे तोड़ नहीं पाएंगे। पापा तो चले गए, पर नंदनी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन की योजना बना वो आराम से सो गई। अगली सुबह वो पूरे उत्साह के साथ उठी। उसे पापा की कही एक एक बात याद आ रही थी। आज उसे जिंदगी की नई सुबह मिली थी। वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। गुनगुनाते हुए वह नहाने गई। चिंटू और माँ अचरज से उसे देख रहे थे और पापा के आंखों में खुशी के आंसू थे। आज वक्त से पहले ही वह ऑफिस चली गई। पूरे उत्साह से सारे काम निपटाने लगी। मानिक आया, पर उसने उसे आंख उठाकर देखा तक नहीं। मानिक भी आश्चर्यचकित रह गया। जो नंदनी उसके आने से खिल जाती थी,
पर आज सोचा काम में बिजी होगी। मानिक बोला, नंदनी आज शिवानी ने अपने घर डिनर पर बुलाया है। नंदनी ने उसकी तरफ बिना देखे ही बोली, हाँ चलते हैं, जल्दी काम निपटा लो फिर चलते हैं। मानिक तो सोच रहा था नंदनी सुन करके भड़क जाएगी, पर वह तो इतनी आसानी से मान गई। नंदनी बिना किसी मेकअप दिखावा के शिवानी के घर गई और सबसे प्यार से मिली। शिवानी ने लाख कोशिश की, पर वह नंदनी के आत्मविश्वास से ना खेल सकी। बल्कि जाते जाते शिवानी की सासू माँ ने कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, इतना बड़ा ऑफिस संभालती है, पर देखो जरा भी घमंड नहीं है इसको, बिल्कुल घर की तरह ही घुल मिल गई। नंदनी प्यार से उनके गले लग गई। शिवानी आज पहली बार खुद को हारी हुई महसूस कर रही थी। उसे सहसा विश्वास ही ना हुआ कि उसके सामने कोई किसी और की तारीफ करे। वो तिलमिला कर रह गई थी। नंदनी सब जानकर भी अनजान बनी थी। उसे अपने पापा की बात याद आ रही थी, कोई तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता है जब तक कि तुम ना चाहो। मानिक गाड़ी में बैठते हुए महसूस कर रहा था कि आज नंदनी ने कोई शिकायत नहीं की। आज वो बहुत सहज दिख रही है। उसे नंदनी के ऊपर पहली बार प्यार आ रहा था, पर शिवानी अपनी हार कहाँ मानने वाली थी। वह तो बदला लेने की तड़प रही थी। उसका आना जाना ऑफिस में बढ़ता जा रहा था और उधर उनकी शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। एक दिन शिवानी ने मूवी का प्रोग्राम बनाया। तीनों मूवी देखने गए। मानिक बीच में बैठा था। नंदनी ने महसूस किया कि दोनों के हाथ आपस में टकरा रहे हैं। शिवानी नंदनी को हराना चाहती थी, इसलिए वह अपने घिनौने खेल पर उतर आई थी। नंदनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी कि चलो, शिवानी ने उसे बराबर का तो समझा। वो आराम से मूवी का आनंद ले रही थी। मूवी खत्म हुई तो नंदनी ने कहा, तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे किसी मीटिंग में जाना है। और हाँ मानिक, शिवानी को घर छोड़ देना, मेरी चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। दोनों इस नंदनी को देखते रह गए। शिवानी जिसे नीचा दिखाना चाहती थी, वह तो हाथ हिला करके चली गई थी। उसे कौन सा मानिक से कुछ लेना देना था। मानिक तो बस एक मोहरा भर था उसके लिए। नंदनी के पीछे पीछे वो दोनों भी अपने अपने रास्ते चल दिए। नंदनी घर की तरफ मुड़ी ही थी कि मानिक का फोन आ गया। नंदू तू रुक, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। नंदनी बोली, और शिवानी? तो मानिक बोला, यार उसको छोड़ो, उसका ड्राइवर आकर के ले जाएगा। नंदनी आज अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। आज उसने पहली बार मानिक की आंखों में अपने लिए चिंता देखी थी, पर अभी वो कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी। रास्ते भर वो खामोश रही, पर महसूस करती रही कि मानिक उससे बतियाना चाहता है, पर वो नज़रअंदाज कर अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। घर आकर के वह पापा से लिपट गई। पापा बोले, नंदू क्या हुआ? उसने पापा के गालों पर किस कर दिया। बोली, पापा आई लव यू। नंदनी के लिए पापा बहुत खुश थे। वह तो पहले से ही जानते थे अपनी काबिल बेटी को, पर वह ही अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। चलो अच्छा हुआ उसने खुद को महसूस करना तो शुरू किया। नंदनी अपना सारा समय ऑफिस में ही लगा देती। शादी का समय सर पर आ रहा था। मानिक ने ही उसे टोका, नंदनी जी थोड़ा रहम इस बंदे पर भी कर लें। नंदनी को मानिक की दीवानगी दिखने लगी थी, पर अभी वह अपने पत्ते नहीं खोल सकती थी। वह बोली, मानिक हम अपनी शादी पोस्टपोन कर लें क्या? अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मानिक को काटो तो खून नहीं। वह घबरा गया। नंदनी से ऐसा फैसला उसे हजम ही ना हुआ। उसमें तो नंदनी को हमेशा बहुत हल्के में लिया था। वह घबरा कर बोला, क्या बात है? तू क्या अभी भी शिवानी और मेरे? नंदनी बोली, नहीं मानिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे अभी बहुत कुछ करना है। पापा के सपनों में रंग भरना है, बस थोड़ा समय ही तो मांग रही हूँ बस। मानिक मायूस होकर के चला गया। अगले दिन मानिक को पूरा परिवार उनके घर पर था। आज सबके तेवर बदले हुए थे। वह भी जानते थे कि इतना पढ़ी लिखी लड़की मानिक को कहाँ मिलने वाली है। मानिक की माँ, जो उसे उस दिन ताने सुना कर गई थी, उसके पास आकर के बोली, बेटा काम तो तू शादी के बाद भी करती रहना, हम कौन सा तुम्हें रोक रहे हैं, पर शादी मत टाल। नंदनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, पर वह अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं
करना चाहती थी, ना अपनी तरफ से ना ही मानिक और उसके परिवार की तरफ से। उसने कहा, माँ जी, मैं शादी के लिए नहीं मना कर रही हूँ, बस समय ही मांग रही हूँ, जिससे हम दोनों परिवारों को एक दूसरे को जानने समझने का मौका और मिल जाएगा। और मानिक के लिए आपको भी शायद मेरे से कोई बेहतर लड़की मिल जाए। मानिक की माँ आज उसका मुंह देखती रह गई। वह अपना सा मुंह लेकर के चले गए। नंदू को नहीं पता था इसका क्या परिणाम होने वाला है। मानिक कभी लौट कर भी आ पाएगा या नहीं उसकी जिंदगी में, या उसे ही खो देगी। पर वह समझ गई थी कि ये उसकी जिंदगी है, उसे अपनी तरह जीने का पूरा है। मानिक अगर उसका होगा तो लौट करके आ जाएगा, और नहीं आया तो वह समझ लेगी वह उसका था ही नहीं, केवल वह एक भ्रम था जो वह जी रही थी। एक बार पहले भी वह उसको छोड़कर चली गई थी, पर अब वह कहीं नहीं जाएगी, यही सबके बीच रहेगी और सामना करेगी अपने जिंदगी के कठिन दौर को। उसे खुद को साबित करना है, किसी और के लिए नहीं, बस खुद अपने लिए। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और मानिक और उसके परिवार का सम्मान के साथ छोड़ आई। रात का अंधेरा गहरा रहा था। नंदनी को नहीं पता था कि उसने सही किया या गलत, पर वह बहुत खुश थी। किसी जबरदस्ती के बंधन में उसे नहीं बंधना था, अपना अस्तित्व तो उसे खोजना था। किसी के सहारे की उसे जरूरत नहीं थी, वह अपना सहारा खुद बन रही थी। पर आंखों में नमी थी। हमेशा की तरह पापा का स्पर्श उसके सर पर था, पर पापा से बोली, पापा मैंने ठीक तो किया ना? पापा का जवाब सुन करके वो चौंक गई। नंदू, तूने बिल्कुल सही किया। वह तो सोच रही थी कि पापा उसे समझाएंगे कि मानिक जैसे लड़के। पापा बोले, नंदनी, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते हैं, दिल से बनते हैं। देर से बने पर बेहतर बने। और तू देखना, तेरा प्यार होगा तो वह लौट करके जरूर आएगा। नंदू को संतोष हुआ, चलो कोई तो है जो उसे समझ रहा है, वरना माँ और चिंटू तो उसे ही सुनाए जा रहे थे। अगली सुबह वह हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए उठी। ऑफिस पहुंची, मानिक आया, पर वह उससे ऐसे बात करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मानिक भी खामोश रहा। यह सिलसिला चलता रहा। शिवानी ने आना जाना बंद कर दिया था। फोन पर भी वह कम ही बात करती थी। वह तो नंदनी को हराना चाहती थी, पर उसने तो रेस में भाग ही नहीं लिया। फिर कैसे हार और कैसे जीत होती। वह तो बस नंदनी को खुद से बेहतर दिखाना चाहती थी, जो नंदनी ने होने ना दिया। नंदनी अब इस खेल से दूर हो गई थी। धीरे धीरे नंदनी का काम बढ़ने लगा। सब जगह उसके चर्चे होने लगे। बहुत कम समय और बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अर्जित कर लिया था। एक बिजनेस टाइकून बनती जा रही थी। सब उसका लोहा मानने लगे थे। मैगजीन में उसकी फोटो छपने लगी थी। शिवानी जब देखती तो उसे हैरत होती, ये वही सांवली लड़की है। मानिक भी उसका कायल हो चुका था। मानिक की तो कब से बाट जोह रही थी कि नंदनी हाँ बोले और वो बारात लेकर के पहुंचे। मानिक के साथ रहकर नंदनी इतना तो समझ चुकी थी कि वह मानिक के साथ खुश रहेगी। दोनों जहां भी जाते सबकी नजरें उन पर ही टिक जाती थी। दोनों की जोड़ी मार्केट में धमाल मचा रही थी। किसी पत्रकार ने पूछ लिया, आप जब इतने सालों से साथ हो तो जीवन साथी क्यों नहीं बन जाते? नंदनी का समय खत्म हो चुका था। आज उसे सब सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने बिना रुके वक्त गंवाए मानिक को प्रपोज कर दिया। मानिक मल्होत्रा, क्या विचार है? आप शादी करेंगे मुझसे? मानिक तो उछल ही पड़ा। हजारों लोगों के बीच आज वो एक रिश्ते में बंध रहे थे जहां कोई किसी से कम ना था। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। मेहंदी लगी, ढोलक बजी, नाच गाना हुआ, जी भर करके शॉपिंग हुई। दोनों की आंखें एक दूसरे को ही तलाशती। शिवानी भी आई, उससे भी रहा नहीं गया और बोली, यू आर परफेक्ट कपल। नंदनी आज शर्मा रही थी। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। मानिक की माँ उसे सीने से लगा बोली, बहुत इंतजार करवाया तूने बेटा। और मानिक उसका हाथ दबा कर बोला, सच में माँ। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।